भगवत गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 1 to 5। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने के लिए सामूहिक सूक्ष्म प्रयास। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ज्ञेये स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्या स्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च सा या पश्यति सा पश्यति। हाँ जी विमी जी पढ़िए आप। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास को और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। हाँ, ये दृष्टि जो है, ये इसमें जो अर्जुन का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ही वहां से अराइज हो रहा है। ये नहीं तो वो पूछता ही नहीं। वो कह रहा है सन्यास मतलब वो पहले ही जैसे जो अपने मन में जो स्थिति उसकी बनी हुई है ना कंटिन्यूसली, वो ही बनी हुई है अभी भी। वो सन्यास को वो समझ रहा है जो सन्यास जो एक नॉर्मल मनुष्य समझता है। सन्यास मतलब कर्मों से ही अपने आप में अलग हो जाना, कर्म ही ना करना को सन्यास समझ रहा है, लेकिन वो अवस्था होती ही नहीं है। अब उसमें कह रहे हैं कि ये जो कर्म योग और उसमें जो है दोनों में आप एक ही रास्ता बता दो बस मुझे। और जबकि जो कर्म संन्यास की अवस्था से ही कर्म योग फलित होता है। कर्म संन्यास मतलब आपको पहले ही इच्छा नहीं है, आप अपने इच्छा नहीं मतलब जैसे आपको अपने स्वरूप में स्थिति सबसे पहले जरूरी है, जिसमें कृष्ण बैठे हुए हैं। अब क्या है, जैसे जो अहंकार एक कहते हैं ना, एक जो एक बीज से पूरी पृथ्वी हरी हो जाती है, तो उसी प्रकार से अहंकार का एक ही बीज जो होता है, एक बीज अहंकार रूप जो भाव होता है हमारे अंदर, तो उसी भाव से हमारी जो सारी इंद्रियां जो ऑपरेट करती है, सारा जैसे अहंकार भाव ही पाप है। अब पाप एक ही पाप करा तो उससे सारे ही तो पाप निर्मित होंगे ना। एक मनुष्य यदि अहंकार भाव में अपने आप को शरीर भाव में ऑपरेट कर रहा है इस बॉडी को, तो वो जो भी कुछ करेगा वो सब कुछ ही तो पाप है। जब बीज ही उसका पाप से ही उसका जो है निर्माण हो रहा है कोई भी कर्म का, तो पहले अपने आप में पहले उसमें जाना पड़ता है, बार बार उसमें जाना पड़ता है कि मैं तो ज्योति हूं। तो ज्योति वाले स्वरूप में जब आप जाओगे तो इस बॉडी को आप फ्री कर देते हो उसको ऑपरेट करने के लिए। जब तक वो भाव नहीं आ रहा ना, तो भगवान उसको समझाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी बुद्धि में नहीं बैठ रही ये चीज। अब क्या है, ये जो एक एक रेशा है ना हमारी बॉडी का, उसमें सारे में अहंकार भाव जो है ऐसा कूट कूट के भर गया कि अब वो निकल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से ये जो स्मृति होती है ना परमात्मा की कह दीजिए, या फिर आत्मा की स्मृति, अपनी स्वयं की स्मृति होती है।
तो सिर्फ वो स्मृति जो है बार बार हमें जो है इस मशीन से जो है अलग करती है। और जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाते ना, तो हमें दुख से मुक्ति नहीं मिलती। दुख ये इस प्रकार के दुख होते हैं कि जिसमें हम अटैच हो जाते हैं ना, मशीन से अटैच हो गए। अब मशीन भाव में जब आप आएंगे तो अपने शरीर से भी और दूसरों की भी उससे, तो आप जो है उस वाली पूर्ण अवस्था में आएंगे ही नहीं। तो ये अवस्था जो है उसकी अर्जुन की सतत बनी हुई है। तो इस कारण जो है भगवान को 18 चैप्टर कहने के बावजूद भी वो 18वें चैप्टर में भी समझा नहीं था। 18वें में भी उन्होंने कहा कि शरणागति कर ले तू मेरे पास में। तो वो फिजिकल जो कृष्ण थे ना, उसमें समझ रहा था कि फिजिकल कृष्ण में मैं जो है इनकी बात को जो है सुन के फिर उसने कर दिया। लेकिन उसकी बुद्धि में ये चीज तब तक भी नहीं आई थी कि समर्पण होता क्या है, समर्पण किसको करना है। जो हमारा मन निर्मित होता है उस मन को खत्म करना, मन को ये समझा देना कि तू नहीं है, शरीर नहीं है तू, शरीर। तो इस अवस्था में जब जाता है तो उसमें कृष्ण और अर्जुन एक हो जाता। तो ये एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है अर्जुन को कृष्ण बनाने की। तो अब उसमें कह रहे हैं कि सन्यास की अपेक्षा जो है कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अब सन्यास को जो एक मोटी बुद्धि का मनुष्य है जो ये समझ रहा है, तो अब उसको यही कहेंगे ना कि तू जो है कर्म कर। और कर्म भी कैसे करना है, जो सामने जो अवस्था जो आ गई है उससे निपटना है। पहले सन्यास की, वैसे तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो सन्यास की अवस्था उनकी पहले होती है। पहले ये कि अपने स्वरूप में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में जो है वो ऑपरेट करते हैं, तो 100% वो कर पाते हैं। अब लेकिन सिचुएशन ऐसी अवस्था आ गई है कि अब सिचुएशन डिमांड कर रही है कि होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए उससे भागने में। क्योंकि जो लोग हैं अब आप उनको समझा नहीं सकते, लेकिन जो बुद्ध पुरुष है वो लोगों की भी परवाह नहीं करता है। लेकिन अब उसका जो भागना है वो किसी कारण से, वो कारण को मिटाना चाह रहे हैं कि वो कारण को मिटाने के लिए गीता करी गई है। गीता जो रचित हुई तो वो गीता इसीलिए कही गई कि क्योंकि जो कारण की वजह से जो हम जो कर्म कर रहे होते हैं ना, अब कारण की वजह से वो युद्ध नहीं कर रहा, वो कारण की वजह से भागना चाह रहा है। कारण क्या है उसका, वो अंदर जो छिपी बीमारी है। बीमारी कौन सी अवस्था होती है? बीमारी होती है माइंड की अवस्था, कि जिसमें माइंड आपका जीरो नहीं हो रहा। अब जीरो जब तक माइंड में कोई चीज पड़ी है तो आपको उस चीज का ज्ञान करना है ना कि क्या चीज पड़ी है। अब वो तो होती है वेदना से वेद का जन्म हुआ। तो अब जन्म जो वेद का है, तो वेद वो भारी वेद तो हमें कोई काम नहीं आएगा ना। अब इस समय हमारी वेदना की क्वालिटी जो है अलग अलग है। अब जो जैसी वेदना होती है फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वैसी ही मेडिसिन हमें ली जाती है कि इसको क्योर करने का क्या तरीका है। तो अब सामने यदि गलत वाले उसका साथ देने में यदि हमारे बहुत नियर डियर भी जो सामने खड़े हैं तो उनको हटाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भगवान जो उसको बोल रहे हैं ना कि कर्म जो है तो कर्म से करके कर ले, खत्म कर्म जो है मतलब ज्यादा बेटर है। तो इसमें कह रहे हैं कि पहले उसको बता। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। अब सामने जब आप कर्म योग भी करेंगे, कर्म योग में भी तो कहते हैं ना निष्काम कर्म में जाइए। अब निष्काम कर्म तो नहीं हुआ ना। फिर जब आपके मन से होकर जब कर्म जा रहा है तो उसमें मन का वो लग गया ना। और मन जहां आ जाता है वो अहंकार भाव, उस भाव को कहा जाता है जहां पर मन बीच में आ जाता है। तो अब उसका भागना भी एक कर्म हो गया ना। अब भागने वाला कर्म जब अर्जुन देख पाता तो तब तो उसे पता चलता, वो समझ रहा है भागना संन्यास हो गया। संन्यास कैसे हो गया? जहां पर जो कर्म करना जरूरी था वो हमने नहीं किया, तो उस समय में जो नहीं किया वो भी हमारा कर्म हो जाता है। तो ये बात जब मनुष्य के समझ में आती है तब वो कर्म योग की तरफ पर वो होता है। तो उसमें कह रहे हैं कि कर्म योग करना जो है वो श्रेष्ठ है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अब क्या है कि जैसे शरीर के भाव पर जब ऑपरेट होता है, तो जैसे अर्जुन था, वो था दुर्योधन था, तो बात वो नहीं है कि सामने दुर्योधन खड़ा है तो दुर्योधन को तो तू गलत समझ रहा है। लेकिन दुर्योधन को भी ऐसा मानना पड़ेगा उस समय कि दुर्योधन भी तो भूला हुआ है ना, वो भी तो अहंकार भाव से प्रचलित हो रहा है। अब कोई किसी का खिलौना दूसरा लेना चाह रहा है तो खिलौना मात्र ही तो है। तो उसमें जब तक ये वाला भाव नहीं आएगा ना, यदि वो दुर्योधन को भी दुश्मन करके ट्रीट करता है तो फिर उसमें भी उसका कर्म बन जाता है। अब बिना कर्म बने में अब राग द्वेष कैसे छोड़ना पड़ेगा? अब राग द्वेष कैसे छूट जाएगा? जब सामने मनुष्य इतना गलत कर रहा है तो उससे राग द्वेष कैसे छूटेगा?
वही चीज हो जाती है कि उसमें चेतना भाव में आपको आना पड़ता है बार बार, और चेतना भाव में आते ही आपका जो मन पे जो चीज बैठी हुई होती है मन से हटके अब सामने क्या होता है, एक को भगवान गले लगा रहे हैं और एक को भगवान दंड देने के लिए कह रहे हैं। तो दंड किसको दिया जा रहा है? दंड मन को दिया जा रहा है। अब मन को जब दंड दिया जाता है तो उसमें शरीर जाए चाहे कुछ भी जाए, बाहर कुछ भी किसी भी, तो प्रकृति एक तरीके से ये जो है खेल की तरह से चल रही है। लेकिन मन से यदि आप अटैच हो गए ना तो प्रकृति के साथ में कहते हैं ना, जैसे संभोग हो जाता है ना आपका, मतलब संभोग नहीं होता बिना मर्जी के। जैसे आप एक लेडी किसी के साथ में बलात्कार हो और वो किसी बिना मर्जी के दूसरा पुरुष उसको करे, तो इस प्रकार से चेतना का इस शरीर के साथ में ये जो करनी होती है, तो ये जो परम संभोग की जो स्थिति होती है वो इस बात को कहा जाता है रसो वैसा, मतलब कि दोनों की सहमति से कोई चीज हो रही है। तो अब वो सहमति से जब युद्ध हुआ तो उसका रिस्पॉन्स देना है ना, तो ये खेल की तरह अर्जुन कृष्ण के लिए तो खेल की तरह हो गया, और अर्जुन के लिए जो है दुख हो गया ये, क्योंकि उसमें क्या है, उसके राग द्वेष के जो है वो बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जब तक हम उस अवस्था में नहीं जाते ना, चैतन्य की अवस्था में, तो तब तक हम ना तो हमें दुख से मुक्ति मिलती। तो जैसे कहते हैं ना, शरीर का कोई भी अंग जो है जब तक दुख पा रहा है, हमारा कोई परेशानी है, तो अब हमें उसकी प्रतीति होती है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है। लेकिन जब वो अंग ही, जब हमारे दर्द नहीं होता कहीं भी, तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमारा पैर है या हाथ है, कुछ भी नहीं बोलते हम बॉडी के बारे में। ऐसे ही माइंड को हमें हमेशा फ्री रखना पड़ता है। तो जब तक वो वाली अवस्था नहीं होती तो 100% हमारा काम नहीं होता है। 100% हमारी हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर भाव में कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। वो अहंकार ऑपरेट कर रहा होता है इस बॉडी को, मतलब चोर ऑपरेट कर रहा है इस बॉडी को, जबकि रियल मालिक सोया हुआ है। तो उस अवस्था को सोती हुई अवस्था या उसको बेहोशी वाली अवस्था कहा जाता है। तो यही चीज जो है अर्जुन की एक तरीके से बेहोशी तोड़ने का उपाय है। अब उसमें कह रहे हैं, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल दे वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन। और वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो है मूर्ख लोग बोलते हैं, और जबकि पहले जो है सन्यास की अवस्था क्या होती है कि मैं तो सन्यासी हूं ही, मेरा सन्यास को तो कोई भंग कर ही नहीं सकता। सन्यासी क्या अवस्था है? चैतन्य की अवस्था में तो आप सन्यासी है ही ना। अब बॉडी आपकी कोई भी कर्म कर रही है, आत्मा उसके साथ लिप्त नहीं होती है। हमेशा देखने वाला हमेशा बना रहता है। आपने बुरे सपने देखे, अच्छे सपने देखे, तो वो देखने वाला हमेशा मौजूद था, और देखने वाले आप स्वयं थे। ये चीज होती है। तो बॉडी के जो कार्यक्रम होते हैं, हम जब सपने में डर जाते हैं, तो इस प्रकार से जो हमें जो सारी स्मृतियां है ना, हमें ये सारी चीजें बिल्कुल सतत मेडिटेशन सिर्फ बुरे स्वप्न को हमारे दूर कर पाता है 24 आवर्स। तो उसमें कह रहे हैं पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सम्यक प्रकार वही होता है कि सम्यक स्थिति आती ही आत्मा में है। सम्यक ये नहीं होता कि हम एक अति पे गए तो दूसरी अति पे से ना जाएं, बीच में अपने आप को रोक लें, ऐसा नहीं होता। अपनी जागृति, बीच में बैठी आत्मा, सेंटर पे आत्मा है, तो वहां पर जाना पड़ता है। ना कि ये कि हमने गुस्सा किया, अब गुस्सा जरा कम, नहीं। जो एक तो होता है ना, जैसे प्रकृति की जो पावर्स हैं उनको इस्तेमाल करना, एक तो इस्तेमाल कर रहा है, एक मनुष्य उनकी कैद में कर रहा है। अब जैसे कोई सडन बाहर कोई सिचुएशन घटी और मुझे क्रोध आ गया, तो मैंने यूज थोड़ी ना करा, क्रोध ने मुझे यूज किया है, मैंने थोड़ी ना यूज किया है क्रोध को, तो मैं तो अवेयर ही नहीं थी। तो ये अवस्था जब तक नहीं आती हमारी, तो वो सम्यक अवस्था वो होती है कि आप सारी पावर्स को, जहां पर क्रोध करना है क्रोध को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो है किसी जो जैसे कहते हैं ना, किसी की भी वो मत देखो, सबके साथ में समव्यवहार करो। तो समव्यवहार कैसे हो जाएगा? जब तक प्रतीति नहीं होगी कि सामने वाला अहंकार भाव से ऑपरेट कर रहा है, तो आप उसके साथ में व्यवहार ही कैसे कर पाएंगे? आप तो रिएक्शन ही करेंगे ना उसके लिए। तो वो चीज जो है, ये हमेशा अवेयर, हमेशा इस बात के लिए रहना ही पड़ेगा। ज्ञान योगियों द्वारा परम धाम प्राप्त किया जाता है। ज्ञान में तो क्या है कि जैसे ही आप ज्ञान में आए, ज्ञान क्या चीज कि ये सारा कुछ जो चल रहा है, जो भी उछल कूद चल रही है, वो मेरे मन में चल रही है। तो आप उसको, ये चीज का ज्ञान हुआ कि मन में चल रही है, तो मन की जो चीज चल रही है उसको अब कैसे निपटारा उसका लगाया जाएगा। तो परम धाम कौन सी अवस्था हुई? बिल्कुल ही जीरो कर देना, मन के मटेरियल को जीरो। मन के मटेरियल को आपको करना तो कर्म योग से ही पड़ेगा, कर्म को आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन मशीन में कुछ भी जो चीज चल रही है, जैसे आपको कुछ भी होता है,
परेशानी भी आती है या फिजिकल कोई डिजीज भी होती है, तो आप इस चीज को ये करेंगे ना, आजकल जैसे साइंस ने इतनी वो कर ली, तो आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप ये सोचेंगे कि ये ठीक हो जाए तो कुछ जो है ये फिर और अच्छी चल के इसमें कुछ अच्छे कार्यक्रम। तो अच्छा मनुष्य सिर्फ वही निर्मित कर पाता है जो इस प्रकार से अपनी बॉडी को अलग करके देख पाता है। तो बस ये टोटल उसमें ना ये कहा तो यही गया है। तो संन्यास वाली अवस्था होती है मन की पूरी होने की अवस्था। अभी तो हमारा मन ये है ना कि जैसे मैं ये बन जाऊं, तो हम तरह तरह की पहचानों में जीते हैं। तो बन जाऊं, ये ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, ये वाली डिग्री हासिल कर लूं। तो ये सब जो चीजें हैं ये माइंड का खेल है, करते रहो लेकिन अपनी जागृति में रहो बस। ये गीता बताती है। और गीता जो प्रोफेशन आप चूज करते हैं वो सब भी जो चूज करते हैं ना, तो वो भी सब चीजें जो है ना आप उसके हिसाब से जो एक आम जनमानस में जो चीज चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं करते। जो आपके कर्म को और बढ़ाए ना, इस बैगेज को कम करे, इस प्रकार से वो प्रोफेशनल भी अपना जो प्रोफेशन है वो भी वैसे ही चूज करते हैं। और बाकी उनका जो व्यवहार होता है बाहरी जगत में, तो एक एक चीज के साथ में उनका व्यवहार वैसा होता है। तो वो जागृति दिखनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जो सन्यास को और उसको कर्म को एक ही देखता है, तो वही यथार्थ मतलब सही देखता है। तो सही देखना मतलब वही हो गया कि पूरी तरह से बाहर आना, इस शरीर रूपी भाव से पूरी तरह से बाहर आने पर ही ये चीज जो है घटती है, जब मन का खेल हमारा पूरा हो जाता है। ये जागृति भी पता कैसे आती है? ये जागृति की जो कृपा कहते हैं ना हम, कृपा के बिना उसके आती नहीं है। लेकिन कृपा का पात्र वही होता है जो बाहरी में जिसके कर्म बिल्कुल शुद्ध होते हैं। बाहरी शुद्ध करना कर्म बस आपका जो है वो जरूरी है। फिर उसके बाद में कृपा उसकी अपने आप ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक ऐसे भाव में आ जाते हैं कि आप चेतन उससे शरीर भाव से हट ही जाते हैं। ये कृपा आती ही है, 100% आती है, लेकिन प्योरिटी पूरी तरह से कर्मों में चाहिए होती है बाहर। जी हाँ, चलिए अच्छा जी जरा बोलिए आप। आपने इतना अच्छा बोल दिया। तो यही अभी मुझे तो ऐसे ही थोड़ा समझ में आ गया है कि हम लोग जब तक ज्ञान अवेयरनेस में नहीं रहते हैं ना, तब तक हम लोग को ये प्रयास चालू ही रखना है, पर कर्म को छोड़ना नहीं है। जो भी कर्म हमारा सामने आया है उसको हम सुंदर तरीके से निभा सके और उसको हम पूरी अवेयरनेस से करें, तो वो भी हमारा मोक्ष का द्वार बन ही जाता है। तो उसमें हमें कुछ वो वेदना नहीं होनी चाहिए कि अभी मैं इस संसार के कार्यक्रम में मैं उलझी हुई हूँ, पर मैं एक्चुअली नहीं उलझना वो मेरे हाथ में है। यदि मैं सब भाव को सरेंडर माफक कर दूंगी, भगवान को अर्पित कर कर करूंगी, तो जरूर ये ही बार हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। क्योंकि कर्म तो करना ही है। जब तक आप बोलते ना कि अंतःकरण पूरा शुद्धि नहीं होती, हम कर्म करे बगैर रह ही नहीं सकते। कर्म तो करना ही है, पर इस तरह से करना है कि हम भगवान को अर्पित कर कर करें, तो वो यज्ञ जैसा हो जाता है। और यही आस्ते आस्ते यज्ञ हमको संन्यास की तरफ ले जाता है। तब हम लोग ट्रूली रिनाउंसिएशन में जा सकते हैं। और कुछ जैसे बोलते सोसाइटी का ले या बड़ी बड़ी हमारे आदर्श में हम चल सकते हैं, तो थोड़ा वो प्रेरणा मिल जाती है अपने आप। जैसे आप बोलते हैं ना, शुद्धता जैसे बढ़ती जाती है, तो हम अपने आप में अवेयरनेस में जितने आएंगे उतने अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा, उतने तरफ कर्म की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी और हमको जरूर मोक्ष के द्वार की तरफ रास्ता खुलते जाएगा। हाँ, परफेक्ट है। चलिए मोना बोलो। कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे बोलने के लिए। आपने इतना डीप में बताया ना, बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे प्रैक्टिकल ना, मतलब इंसान फिसल जाता है। प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल लग रहा है। कभी कभी तो लगता है इजी है, कभी कभी मुश्किल लगता है। आज तो नहीं कुछ वर्ड्स मिल रहे बोलने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है। विनोद जी बोलना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी बोलिए विनोद जी। हाँ जी, नहीं बढ़िया आपने किया। सिर्फ उसमें एक ही ऐड करूंगा, जैसे आपने कहा कि ज्ञान कर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा। तो उसमें यही है कि संन्यास में जाके तो इजी है, वहां पे जाके सब छोड़ छाड़ के अगर आदमी बैठ जाता है, सिर्फ प्रभु की लीला देखता है या वो कर्म करता है, तो लेकिन कर्म योग से जो संन्यास मतलब आता है वो कठिन भी है और श्रेष्ठ भी है, क्योंकि वहां रह के
सबके बीच में रह के उसको करना, और कर्म के मतलब दुनिया में रह के ही, संसार में रह के करना, उसको थोड़ा ट्रिकी है और डिफिकल्ट है। और उससे मतलब कि जिसमें ज्यादा क्या कहते हैं कि ज्यादा शक्ति है और ज्यादा चतुर है और ज्यादा समझदार है, राधर ज्यादा समझदार है, वो कर्मयोग के थ्रू ही करेंगे। और आज की जो दुनिया है उसमें संन्यास योग से ज्यादा कर्मयोग में श्रेष्ठता लगती है। बाकी तो आपने समझाया ही है। थैंक यू। नहीं, ये ठीक बोला, लेकिन अभी एक बार सब बोलें, फिर ये संन्यास के बारे में एक बार दोबारा डिफाइन करेंगे। चलिए इसको, ये नीलम जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। संन्यास का मतलब है कि आप सबके बीच में हैं और अपना सब कुछ कर रहे हैं रूटीन, जो मुझे समझ आया है, और उसमें उलझ नहीं रहे हैं। कोई काम हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो उसके पीछे वो आपको इशू नहीं बना लेना कि वो काम नहीं हुआ। और एक सबकी इच्छा होती है कि मैं बहुत अच्छा काम करूं, वो मैं आ जाती है बीच में कि मैं बहुत अच्छा बनूं। तो ये जब मैं चली जाएगी ना कि मैं अच्छा बनूं, जो सामने आ रहा है उसको निष्काम भाव से करते जाओ, तो संसार में रहते हुए भी वही संन्यास है। संसार में रहते हुए अगर आप ना किसी से राग करें, ना किसी से द्वेष करें, सबको साक्षी भाव से अगर आप देख सकते हैं, तो ये अभ्यास बड़ा कठिन अभ्यास है, बहुत कठिन अभ्यास है। पर ये रोज रोज जो हम अपनी क्लीनिंग करते हैं, उसको करते करते आ जाता है, धीरे धीरे आ जाता है। मेरे ख्याल से संसार में रहते हुए अपने को निर्लिप्त रखना ही संन्यास है, मेन संन्यास। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बोला है आपने। फिर एक बार हाँ जी, पिम्मी जी बोलिए। एक मिनट, सॉरी, वो कोई गेट पर आ गया। हाँ, ये इन दोनों में ये जो अर्जुन की वो हो रही है, वो पूछ रहा है कि कर्म संन्यास बेटर है या कर्म योग। तो पहले तो श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि यदि दोनों में तो वैसे देखे, मतलब ऊपरी रूप पर देखे, तो कर्म योग साधन में सुगम होने से, साधन में सुगम मतलब वही कंफर्टेबल हो रहा है कि जो तू कर्म कर रहा है। और कर्म योग इसलिए कह रहे हैं कि जो भी तू कर्म कर रहा है, यदि तो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और जब तू पूरी तरह से इन्वॉल्व है तो फिर तुझे आगे पीछे जो भी कुछ हो रहा है वो तुझे इफेक्ट नहीं कर रही है, या तेरे ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि तू उस परिस्थिति में पूरी तरह से है। तो उस वे से कृष्ण पहले उसको जैसे एक थ्योरी टाइप या ऊपरी उस पर कह रहे हैं कि कर्म योग करना बेहतर है एज कंपेयर टू कर्म संन्यास। की तू कहेगी जी मैं अपने कर्मों से ही बिल्कुल कहते हैं कर्म करना ही बंद कर दूं और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। और फिर जब वो आगे उसको डीपली समझा रहे हैं, और वो जब वो लास्ट में कहते हैं कि इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो उसमें वो ये कहे कि यहाँ पर वो उसको क्लियर जैसे डेफिनेशन बता रहे हैं कि संन्यास या योग दोनों कोई अलग नहीं है। योग में भी संन्यास हो रहा है, मतलब संन्यास वही है कि तुम किसी चीज से मतलब उन चीजों से कट रहे हो, योग करते हुए भी उन चीजों से तुम कट रहे हो जो तुम्हारे एक कहते हैं जैसे वही मोक्ष के, मतलब वो एकदम खाली मन के में बाधा आ रहे हैं। तो वो तो ये दोनों साथ ही हैं, मतलब जैसे एक ही चीज के दो पहलू हैं, संन्यास और योग।
दोनों अलग अलग नहीं है। योग में भी संन्यास है ही है, जो मुझे समझ आया इसमें, मतलब। हाँ, योग में संन्यास है, योग में संन्यास है, ये ठीक बोला। ये चीज ठीक बोली। अब ये जो सन्यासी वाली जो जहां पर से कृष्ण बोल रहे हैं ना, मैं वो अवस्था कह रही हूँ कि जैसे वो कुछ भी समझ रहा है, बात वो नहीं है। अर्जुन कुछ भी समझ रहा है, मैटर वो नहीं है। ये चीज क्या है, सन्यास कौन सी अवस्था है कि मुझे अपने घर की याद आ गई ना। अब कोई भूला हुआ है, अपने आप की पहचान ही भूल गया कोई मनुष्य, तो वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बता रहा है। तो वो सन्यास पहले क्या चीज है, पहले अपने उसको तो रियल को तो याद कर ले पहले। तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ तुझे जाना है, ये चीज तो याद कर ले। तो ये चीज हम भूले हुए होते हैं, और हम उसमें जो हमारे जो संसारिक जो भी जितने हैं यहाँ पर हम उतरे हैं, एक चेतना ऊपर से उतरी है आकाश से। आकाश उसका घर है। अब वो नीचे आकर इन्हीं अफेयर्स में जो है उलझी हुई पड़ी है। इन्हीं अफेयर्स में क्या सबने एक वो पहन लिए, कॉस्ट्यूम पहन लिए, और आकर जो है यहाँ पर खेल रही है वो। अब वो आई तो उतरी तो खेलने के लिए थी, और वो खेल की बजाय जो है ये सारी चीजें जो कह रहा है कि ये मेरा, तो वो चीज चलेगी जिसने भेजा है ऊपर से, तो वही चीज उसके हाथ में ही तो कंट्रोल है बस। वो आपने कहाँ लगाना था हमेशा, जो है जी कहाँ लगाना था, हमेशा आकाश में लगाना था ना, कि हमें वहां जाना है, हम तो वहां के प्राणी है ना, तो वहां पे लगाना है हमें जी। और हमने कह दिया कि ये जो मेरे बंदे हैं, तो इनमें मेरा अच्छा हो जाए, इनमें बुरा हो जाए, इन्हीं में हम जो है भूले पड़े हैं उस चीज को। तो वो आपके अकॉर्डिंग चलेगी या फिर उसके अकॉर्डिंग चलेगी जिसने भेजी है चीजें, उसका पर्पस है ना भेजने का। तो वो पर्पस उसका था, अब पर्पस मैंने अपने बना लिए, तो मैंने उसके साथ में क्या कर दिया, अब एनर्जी भी उसी की चल रही है, मेरे अंदर से एनर्जी भी उसी की चल रही है। तो संन्यास उस अवस्था का नाम हुआ कि जहां पर जो मैं ये जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, तो उनमें जो है मैं पहले अपने आप को उसको करूंगी ना समर्पण, अपने आप को सबसे पहले अपने सुप्रीम पावर को समर्पण करूंगी। अब जो सिचुएशन दी है उसमें मैं खेल रही हूं, तो ये चीज मनुष्य बार बार भूल जाता है। तो संन्यास उस अवस्था का नाम है कि जहां पर मुझे अपनी याद आ जाती है। अब एक सन्यासी, एक जो अर्थ है, अर्थ पे पूरे पे आप कभी भी सन्यासी बन के रह सकते हो, जहां पर भी है। जय शरीर तो जाएगा ही, सब जगह शरीर जाएगा ही। शरीर से जो है तुम दूसरे एक वृक्ष के फल भी तोड़ोगे, सब कुछ करोगे, तो दूसरी उस पर तो निर्भर हो ही आप बॉडी से। तो संन्यास अवस्था तो हुई ही नहीं। संन्यास अवस्था कैसे हुई, अब जैसे बुद्ध में भी थे, इतने सारे शिष्य आ जाते थे, तो वो शिष्य में भी आपस में कंपटीशन चालू हो जाता था। तो संन्यास तो घर छोड़कर भी संन्यास थोड़ी ना है, ये शरीर को कहाँ छोड़ आओगे। तो शरीर जो पंचभूतों की सामग्री है, जो हमें प्रकृति ने दी है, प्रकृति को वापस हमें देनी है ये वस्त्र। और इस वस्त्र पर हमें जो है हम गंदे कर इसको गंदे किस तरीके से कर देते हैं, गंदे इस तरीके से कर देते हैं कि हम यज्ञ नहीं करते ना, हम उसको परमात्मा को पहले शरण पे जाना है ना, हमें पहले हमें वहां जाना है, फिर बाद में जो है हमें कर्म करने हैं। हम यहाँ लगा लेते हैं दिल लगा लेते हैं अपना, यहाँ के उनमें जिनमें हम खेलने आए हैं, मित्र हैं जो। तो मित्र क्या है, मित्र वही है जो हम मेरे को अपने घर की याद दिला दे, बार बार याद मुझे बार बार उसकी दिला दे, बस जो वो दिला देता है याद। अब कोई अपने वापिस उसमें घर पे ना जाना चाहे और इसी में ही खेलता रहे। वो कह रहा है कि मेरी तो इच्छा ही यही खेलने की है, तो वो चल जाएगा। जैसे मदर बुलाती है, जबरदस्ती भी बुलाती है ना, तो ऐसा करके होता है। तो ये जब तक हमारे खेल पूरे नहीं होते ना, जिस भी चीजों से डरा है मनुष्य, चाहे वो उसको पैसे का डर है, चाहे वो रिश्तों का डर है, किसी भी तरीके के डर है, जब तक ये डर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते और हम पूर्ण शरणागत में नहीं जाते कि सारा खेल उसका है, मेरा नहीं है ये, तो ये मेरा, हम जब इसमें मेरा करके फंस जाते हैं, तो इसमें ये जो है यहाँ पर परेशानी आती है और यही हमारा जन्म मृत्यु का कारण बनता है। पूर्ण शरणागत अवस्था वो होती है कि जिसमें सिर्फ मुझे वह चाहिए, वो और कुछ नहीं चाहिए। वह चाहिए क्या, शांति। तो शांति में कोई भी मनुष्य का नाम तक भी नहीं आना चाहिए मन में, मनुष्य का, चीज का, वस्तु का। ये चीज की स्मृति जब तक नहीं रहेगी ना हमारे अंदर, तो माइंड जो हमारा जो फॉर्म हो जाता है उसको जीरो करना पड़ता है बार बार। अब कर्म के क्षेत्र में जब हम जीरो करके जब माइंड करते हैं, तो हम पहले माइंड को जीरो करना ही शरणागत है। माइंड को मैंने अपना मन नहीं लगाया, जैसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, तो ये पूर्ण शरणागति होती है। उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, तू चाहेगा जैसा जो करेगा। अब ये बुद्धि है, जो बुद्धि विचार करती है, बुद्धि सब कुछ करती है, डिसीजन करे, सब कुछ करे, वो उसने फ्री कर दिया बॉडी को, बॉडी के साथ में अहम भाव को अटैच नहीं करा हुआ। तो बुद्धि पूरी तरह से, अब ये थे, ये जो कृष्ण थे, इतनी रानियां रखने के बाद भी महायोगी कहलाए। महायोगी अवस्था ही वही है
कि जिसमें आप मन में आप संसार नहीं चाह रहे हो, लेकिन फिर संसार आ जाता है तो उसको बोझ भी नहीं मान रहे हो। बोझ इस प्रकार से नहीं मान रहे ना कि बॉडीली लेवल पर सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए बोझ नहीं मान रहे। तो ये अवस्था जब तक नहीं आती तब तक मनुष्य जो है उसमें रहता है। तो माइंड तो बुद्धि तो करे, बुद्धि सब कुछ करे, इस बॉडी में जो भी कुछ घट रहा है सब कुछ करे, लेकिन अपने आप को याद रखते हुए। ये अवस्था होती है। अपने आप में हम पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म की संतान, पूर्ण ब्रह्म है, कहीं से भी कम नहीं है। वो जैसे सूर्य उदय हो जाता है ना, ऐसे हो जाता है। अब एक बार दोबारा बोलते हैं। हाँ जी, जरा बिम्मी जी आप बोलेंगी क्या? दोबारा उल्टा शुरू करते हैं अब। हाँ, नहीं ये तो मैं मतलब अभी जो हमारे साथ हो रहा है घर में, तो उसमें मतलब जैसे मैं अपने ब्रदर से बात करती हूँ तो उसका ये जो इसी में लगता है कि उसका माइंड जैसे उसको वो कह रहा है कि अब भागने से या वो करने से, रोने बोने से तो कुछ होने वाला नहीं। जो अब सिचुएशन आ गई है मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, और मतलब वहां पर उसका वही एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने वो योग कर लिया, उससे कर्म के साथ योग कर लिया, और आपने अब वो है कि मुझे अपना जो भी है ट्रीटमेंट कराना है, मैं अपना वो सब कुछ करूंगा जो पॉसिबल है। तो वो कर्म से नहीं भागा, ये नहीं कि वो मेरे साथ ही हो गया अब तो मैं जी बस जैसे वो बनने के कगार पर ही आ गया। पर वो कह रहा है मुझे तो अपना कर्म करना है, जो मुझे है, जो इसको मतलब वही फाइट करना है मुझे इसको, और जहां तक मैं कर सकता हूँ, बाकी रेस्ट इज अप टू हिम। तो जो उसने कर्म के साथ योग किया कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, और कर्म के साथ वो जो संन्यास किया उसने कि वो जो नेगेटिविटी है उससे वो कट गया, कि मतलब वो बेचारापन या वो है उससे अपने आप को उसने अलग कर लिया। तो वो वहां पर उसका संन्यास हो गया। तो वही किसी सिचुएशन में भी वही है कि आपको खुद ही वही उतना विवेक रखना है कि आपको उन चीजों से जो आपको उलझा रही हैं उनसे अपने आप को काटना है, और योग वही है कि वो पॉजिटिविटी रखनी है। हाँ नहीं ठीक। ये एक्सेप्टेंस आते ही एक्सेप्टेंस आते ही ना, बाहर की सिचुएशन में एक्सेप्टेंस आते ही आप फ्री हो जाते हैं। जैसे मशीन में कोई पार्ट कोई खराब हो गया तो वो खराब होगा, रिप्लेस होएगा, कुछ भी होएगा तो हम कराएंगे ना उसको, मशीन को खाली वैसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। इस तरीके से बस वो योगी की अवस्था हमेशा ही ऐसी रहती है। कराता तो वो भी सब कुछ है, कराना ही पड़ता है। आपको पेन हो जाता है, बॉडी में पेन हो रहा है, या कोई भी अंदर जैसे कोई कचरा फंस गया कोई गाड़ी में, कुछ भी हो गया, तो वो तो चीजें करनी पड़ेंगी ना। बॉडीली लेवल पर सब कुछ ही करना पड़ेगा, कैसे छूट जाओगे आप उस चीज से। बॉडीली लेवल पर बस इमोशनल बैगेज में वो फंसता नहीं है। इमोशनल मतलब बॉडी के प्रति ये नहीं होता ये मेरी है, ये पता है ये बॉडी में आई है दिक्कत तो उसको ठीक कराना है। तो बल्कि ये समझदारी वाला डिसीजन होता है। हर चीज में आप देखेंगे जितना जितना आप बॉडी भाव से अलग होंगे ना, तो वो समझदारी अपने आप आती है। आपको डर नहीं रहा ना, अंदर छुपे हुए डर नहीं रहे। जैसे जो कैंसर जैसी जो डिजीज है उसको सुन के ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं, चाहे वो ठीक भी रहे मनुष्य, चाहे वो ठीक भी रहे, लेकिन हम उसको नेगेटिव उसमें लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सर्वाइवल और ये सब चीजें हमारा माइंड पहले ही बना लेता है, वो डर बना लेता है, डर बना लेते। और कोई भी चीज में कहते हैं कि जैसे ये वाली तो डिजीज से चलो जैसे भी जा रहे हैं, लेकिन एक मच्छर के काटने से भी मर जाता है इंसान, डेंगू से मर जाता है, तो इतना छोटा सा मच्छर होता है उससे भी मर जाता है। तो वो उस चीज का तो हमें नहीं होता डर, हम सारा दिन थोड़ी ना बैठे रहते हैं डर लेके, लेकिन इस चीज के लिए डर। तो वो जितना ना, जैसे आपका ब्रदर भी ना, जितना मेडिटेटिव जितनी आप शांत रहोगी ना, जैसे मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये चीज कि जैसे हर्षा जी भी बोलती थी ना, तो मैं इनको बार बार ये कहती थी कि अपने आप में आप शांत, जो आपकी शांति है वो उसके लिए प्रेयर है। आपके मन की शांति जो है, आप अपनी शांति में रहेंगी ना, जितनी शांत रहेंगी अवस्था, तो वो शांति उसको मिलेगी, क्योंकि ब्लड कनेक्शन है और आपस में हम जुड़े हैं ना एक दूसरे से। तो आपका अपने आप को शांत करना जरूरी है, चाहे वो आप इन्वॉल्व करें किसी भी चीज में अपने आप को, मतलब माइंड में इस तरीके के थॉट बनने ही ना दे। वो प्रेयर होती है, वो प्रेयर होती है। हमें अपने आप को शांत करना दूसरे के लिए प्रेयर है। ये चीज मतलब करनी पड़ेगी, जीरो माइंड से करना पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहें कि नहीं मैं तो सब कॉन्शियसनेस है और सब सोल है, प्योर सोल है, बस
सब उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर तो उसके उसके जो जैसे निमित्त में क्या होता है ना, जैसे हम अपने बैगेज क्लियर कर रहे होते हैं ना, तो कुछ तो बैगेज क्लियर होते हैं, हम इंटेंशनली करते हैं क्लियर। अब जैसे अर्जुन से जो भगवान क्लियर करवा रहे हैं, तो वो बैगेज जो उसके माइंड में आ गया तो वो उसको क्लियर करा रहे हैं, वो करा सकते हैं क्योंकि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ बैगेज ऐसे होते हैं जो मनुष्य को अकेले ही पे करने पड़ते हैं। हर बैगेज में एक एक कर्म में जो डॉक्टर आएगा, जो कुछ आएगा, सब कुछ ये पहले से प्री डेस्टिन्ड होता है और उस पे हर समय वही मनुष्य हमारे सामने आता है जिसका हमें होता है लेन देन। बिना लेन देन के कोई भी नहीं आता सामने। तो ये चीज में पूरा फेथ रहे और सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्शन अपना बनाए रखो, बस यही इलाज होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो आपका अपने आप में शांत रहना ना बहुत ज्यादा मतलब मेडिटेशन ही है। मैंने भी कल जैसे जब मैं चिंतन मनन कर रही थी तो अपने आप को जैसे ये न्यूज सुनी मैंने, तो अंदर जैसे उथल पुथल होती है, हर मनुष्य की होती है। जो भी हम कनेक्शन जैसे अब फ्रेंड के तौर पर भी जुड़े हैं एक दूसरे से, तो होती है उथल पुथल। तो अपने आप को शांत करा, सब कुछ उसी के हाथों चल रही है चीज। तो जब हम उसके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर भाव पे छोड़ देते हैं तो उसके फिर अलग होते हैं, उसके रिजल्ट ही अलग होते हैं। वो मतलब ऐसा होता है ना, जैसे प्रेयर तो हमारी चल रही है और फिर जब हम उसके प्रति हमने सरेंडर कर दिया, तो जो ईश्वर कर सकता है वो हम थोड़ी ना कर सकते हैं। उसके लिए तो 1 सेकंड का भी नहीं काम है कुछ भी करना। तो वही है चीज कि पूर्ण समर्पण, मतलब पूर्ण समर्पण आपको अपना करना है, तो वो उससे अपने आप ही उसका जो है वो उसका इफेक्ट उसको मिलेगा 100% मिलेगा। मतलब इवन वो शांत तो कम से कम रहेगा ही, वो कोई भी चीज करने में रहने में पूरी तरह शांत रहेगा। तो वो अपने आप को शांत करना। हाँ जी, ये हर्षा जी भी बोलेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। नहीं नीलम जी, उल्टा शुरू कराया हमने। नीलम जी आप बोलिए पहले। सुना नहीं, हर्षा जी को बोला, मुझे बोला, आपको बोला, ये उल्टा शुरू करा था ना मैंने। हाँ जी हाँ जी। मैं अब उसी संन्यास पे अभी मेरा चिंतन मनन थोड़ा चल रहा है। बहुत सिंपल शब्दों में एक बार किसी सत्संग में मैंने सुना था, किसी ने समझाया था कि मान लीजिए आप प्रेयर कर रहे हैं भगवान जी के सामने बैठे, अपना रूटीन, आपका प्रेयर का टाइम है, दिया जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जो भी आपका रूटीन है वो कर रहे हैं, और दरवाजे में घंटी बजती है। तो उस टाइम आपका ध्यान भगवान की तरफ जाता है या आप पूछते हैं कौन है? तो वो माता सत्संग कर रही थी, वो कह रही थी आपने क्यों पूछा कौन है? अगर वो आपके मतलब का होगा तो जो जिसने दरवाजा खोला है वो अपने आप आपके पास आके बताएगा, और आपके मतलब का नहीं है तो आप आराम से बैठे रहो, क्यों उलझते हो हर चीज में? तो सिंपल शब्दों में संन्यास यही है कि आप जहाँ बैठे हो उस तरफ 100% अवेयरनेस के साथ, 100% विवेक के साथ, 100% अपने को भुला के उस काम में लगे रहो, और बाकी जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए होना है, जो आपने करना है, वो आपके आगे अपने आप ही आ जाएगा। असली संन्यास यही है, प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल शब्दों में, रूटीन में संन्यास यही है कि अपना ध्यान जहाँ लगा रहे हैं 100% लगाइए और सरेंडर करके बाकी सब भूल जाइए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए मोना बोलो, आप बोलो। नहीं जी, ये जो एक आपने ये बोला ना कि हमें मतलब वो सरेंडर करके मतलब देखे, मतलब भी वो करता है, सब कुछ वो करता है। एक बार आपने ये कहा कि हमारे कर्म करते हैं या वो करता है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं जैसे नहीं ये नहीं, तो भी हमारी लाइफ में होते हैं वो करता है या हमारे कर्म करते हैं? आपको क्या करना था? आपको जो है उसमें बैठना था ना। आपको जब तक आप देखने वाले में नहीं बैठेंगे ना, आप तो ये दृश्य वर्ग को देखने के लिए बने हैं, देखने वाले हैं ना, सिर्फ सारा खेल चल रहा है उसका। अब जो मन और बुद्धि ये सब जो चीज चल रही है, अहंकार भाव से ऑपरेट कर रहे हैं ना, एक एनर्जी तो उसी की है। एनर्जी किसकी है? अब एनर्जी को कह दिया मैंने, तो मैं जो भाव है ना, ये दिक्कत का काम है ना। जो बॉडी भाव है ना, ये दिक्कत का काम है। तो जो एनर्जी है, जो मैं अहंकार जो ऑपरेट कर रहा है इस बॉडी को, तो दिक्कत करता है ना। ये बार बार इसमें आ जाता है, बार बार उसी में तो आ जाता है। अब जैसे मैं ये कहूँ कि एक प्रार्थना करूँ कि इसकी लाइफ जो है लंबी हो जाए या इसकी छोटी हो जाए, या ये मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी लाइफ से हट जाए, तो हम ऑर्डर करने लग गए उसको।
ऑर्डर करने लग गए ना, तो वो ऑर्डर मतलब ये हो गया ना कि अहंकार अपने ही तो कर रहा है। जैसे वो कह रहा है मैं पूजा कर रहा हूँ। अब जैसे जो नीलम जी ने जो बताया ना, मैं उस चीज से एग्री नहीं हूँ। मैं एग्री इस तरीके से नहीं हूँ कि जैसे जो सामने जो बंदा जो भेजा है, अब जैसे कोई आ रहा है वो अपने आप कैसे आ जाएगा? जब सामने कोई बंदा आया है तो मैं उससे पूछूंगी ना। तो अब उसने नहीं तो भेजा है, उसी ने तो भेजा है उसको, तो उसने भेजा है। अब उसको, अब जैसे कोई भी माया आके खड़ी हो गई आपके द्वार पर, माया आके खड़ी हो गई कि जैसे अब ये सारा मेडिटेशन ये सब मेडिटेशन है जो हम करते हैं। अब इस समय मेरे को जो है कोई सपोज कीजिए ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है, या तो मैं इमरजेंसी में याद रखूं उस चीज को, इमरजेंसी में भी मैं ये याद रखूं कि इमरजेंसी भी उसी की भेजी हुई है, उसी की भेजी हुई है ना उसने जो सिचुएशन। तो उसने जो है मेरा पक्कापन, तो उस पे तो नीलम जी की बात अप्लाई हो जाती है कि मैं अपने जो काम कर रही हूँ उसमें मैं पूरी तरह से वो रहूं, उसमें विचलित ना हूं जरा सी भी। तो ये तो चीज ठीक है, लेकिन जब तक इमरजेंसी भी आप हैंडल कर लेंगे ना, वो वाली चीज, यदि आप उसमें मेडिटेशन तो आपका वहां पर भी चलेगा ना। आप जब शरीर ही भाव में नहीं है तो आप उसको भी अटेंड कर लेंगे खड़े होके, तो ये सतत मेडिटेशन वाली चीज हो जाती है। तो उसमें ऑर्डर नहीं कर सकती ना मैं कि वो मनुष्य आके खड़ा ही ना हो क्योंकि मेरा भी ये वाला काम है। ये तो चीज नहीं होती ना। आप अपने आप में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि अब इस समय मेरे को क्या चीज लेनी है, इस समय मेरे को ये सेशन करना जरूरी है या फिर मेरे को जो है ये चीज करनी है। लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी मन का जो हमारा मन जो है बड़ा चालाक होता है, उसमें भी प्रायोरिटीज वो क्या करता है, बंदे की प्रायोरिटी ये सब चीजों की प्रायोरिटी कर लेता है। सपोज कीजिए कि आग ही लग गई घर में, तो आप उस समय वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। प्रकृति जो भी दृश्य वर्ग दे रही है तो उसमें भी तो जागृति चाहिए ना, हर क्षण क्षण पे चाहिए जागृति। जागृति किस भाव की चाहिए ना, सुप्रीम भाव में जाना पड़े, सुप्रीम के उसमें मर्ज तो हो पहले, वो सन्यास होता है। सुप्रीम में मर्ज हो गए तो तभी तो आपका अपना पराया सारा गायब हुआ। कोई सपोज कीजिए पड़ोस वाला भी बंदा कोई हेल्प के लिए आ सकता है, उसको जरूरी हेल्प हो सकती है, आपके पास में आया है तो भगवान आपको निमित्त बनाना चाहते हैं, उसके लिए निमित्त मात्र हैं आप, निमित्त बनाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं नहीं मेरा तो जरूरी काम में मैं अटका पड़ा हूं, मैं तो नहीं हिल रहा। तो ये तो चीज नहीं चलती ना। नहीं, नीलम जी ने ये भी बोला है कि वो बंदा खुद आएगा, ये बात तो ठीक बोली है उन्होंने, वो बंदा खुद आएगा आपके लिए, हेल्प के लिए, आप अपना करते रहें काम, तो वो भी चीज ठीक बोली है। तो ये टोटल ना माइन्यूट लेवल पर आपको समझना पड़ेगा ये चीज के लिए कि जहां पर भी आप ना शरीर भाव से जो भी कर्म कर रहे हैं ना, वहां वो चीज पाप बनती है। बस आप राग द्वेष और ये सब चीजें करके जब आप कर रहे हैं ना, तो ये चीज बनती है। दूसरे को दूसरे की तरह से रहने दीजिए, मन पे पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। बाहर का बैगेज कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप में बुद्धि जो है पूरी शुद्ध बुद्धि उस अवस्था को कहा जाता है जो किसी से अटैच होकर नहीं डिसीजन कर रही। अब जैसे जो बिम्मी जी का जो केस है ना, इनके ब्रदर को कैंसर हुआ, अब ये अटैच होके नहीं ना, और ब्रदर कितनी बढ़िया बात, उसने तो एक ज्ञान सुना भी नहीं है, फिर भी वो एक्सेप्टेंस ले आए कि नहीं ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस चीज को सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करा। तो अब बाहरी भी जो सिचुएशन हो रही है, हम जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जितनी जल्दी कर लेते हैं उतनी हमारी डिटोरेट कम होती है, बॉडी के हार्मोन्स जो है उतने कम खराब होते हैं हमारे, जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो एक्सेप्टेंस करते ही उसकी मतलब 99% डिजीज उसकी क्योर हो गई है, मेंटल डिजीज क्योर हो गई। तो मेंटल डिजीज जब क्योर हो जाती है तो फिर हम जो है, फिर वो जो बॉडी का जो होता है वो कुछ मैटर नहीं करता, फिर उसमें और हम खराब नहीं कर रहे उसको। एक्सेप्टेंस मतलब 100% जहां पर था ना वो वहीं रोक दिया हमने उसको। ये बात समझ में आई? 100% रोक दिया हमने उस भाव को। अब जैसे तुम्हारा खाली एक ब्लड प्रेशर ही हाई होता है तो उसमें तुम इतनी परेशान होती हो, तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती ना, ये चीज हुई है अब इसको क्योर करना है, अब मेरे को जो है थोड़ा सॉल्ट कम लेना है, ये सब करना है। तो उसके बाद में जो तुमने खराब करी हुई थी उसका इलाज करोगे ना, या और खराब करते चले जाओगे उसको? इलाज करेंगे। हाँ, तो इलाज शुरू ही तो जब होगा ना, जब मैं पहले स्वीकार तो करूं उसको, और जो खराब हुआ था उसको अब करूंगी। अब ये थोड़ी ना और बढ़ाती चली जाऊंगी। अब इनको एक्सेप्टेंस नहीं आती तो फिर वो खराब होता और फैलता चला जाता। वो अब इतने पे भी ऐसा नहीं है, वो भी क्योर हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे को स्वीकृत भाव आता है वैसे ही हमारा डिजीज खत्म होनी शुरू हो जाती है बॉडी की। हार्मोन तो फटाफट फौरन चेंज होते हैं हमारे, ऐसा नहीं होता, सब कुछ चेंज होता है। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए, आप बोलिए। अनम्यूट करके, हर्षा जी अनम्यूट करके बोलिए।
या मेरा भी खुद का जो अनुभव था जब मेरे को डायग्नोज हुआ था, और आई हैड नो इंक्लिनेशन कि मेरा अपने अंदर कैंसर है, क्योंकि मैं आप जैसे बताया 4 धाम का यात्रा करके आई थी, वेरी एक्टिव। पर जब मेरी बोला कि यू आर सेकंड स्टेज, तो मेरी मम्मी ने एक ही मुझे सलाह दी कि पहले तू एक्सेप्ट कर ले कि तेरे को ये बीमारी आई है। अभी जो है ऊपर वाले की मर्जी, अपना कर्म का हिसाब किताब जो होता है, तो जो डॉक्टर्स भी आएंगे ना, वो भी तुम्हारे कर्म प्राणी है, तो उसको भगवान का रूप समझकर स्वीकार करना और एंजल समझकर देखना उन लोग सबको। तो सचमुच ये एटीट्यूड मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ और मैंने एक्सेप्ट कर ली। और मुझे तो जैसे ये तकलीफ, थर्ड फोर्थ सब कीमोस में थोड़ा तकलीफ तो होती ही है, पर जितना अंतर्मुखी होते गए ना, तो ये खेल दिखने लगा मुझे। और फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं क्यों ना ये मार्ग और सबको इंस्पायर करूं कि ये बीमारी ऐसे खतरनाक नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। और ये एक अपना कर्म का हिसाब किताब सब डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ जो भी है पूरा होता है, वो खुशी खुशी सब मंगना हम पूरा कर देवे। और अभी शरीर को नया तरीके से हम देखें कि इसका अंदर जो हमने इसके साथ गलत किया वो वापस रिपीट नहीं हुए। हम अपने आप को मानसिक रीत सब रीत से जागृति में आ जाए। तो ये जो होप जो होता है कि हम ये कल्याण श्रद्धा, जो हम लोग शब्द कभी कभी यूज करते हैं, शेरबिन तो बहुत यूज करते हैं, तो ये जो श्रद्धा होती है जो दूसरे के कल्याण के लिए भी हमें हेल्प करती है। तो जो भी बीमारी आते हैं, वी बिकम लिविंग एग्जाम्पल्स कि अदर्स को भी ये बीमारी तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है, अभी पार हो जाएगा, घबराने का नहीं है, क्योंकि ये अपने कर्म के हिसाब किताब है। पर इसके ऊपर वाले का हाथ बहुत बड़ा है हमारा ऊपर में, उसका ऊपर हमें बहुत भरोसा रखकर सब ट्रीटमेंट पूर्णता से, श्रद्धा से, पॉजिटिवली, जो डॉक्टर्स हमको रेडिएशन दे रहे हैं, जो कीमो देंगे, जो कीमो मेरे अंदर जाएगी, वो तो मेरे को अंदर, मैं तो हमेशा मीराबाई के भजन गाती थी, अमृत है ना, ये विष भी अमृत बन जाएगा क्योंकि मेरा अंदर सब सुधार कर रहा है। तो कुछ भी चीज विष जैसा नहीं रहेगा, सब अमृत बनते जाएगा। तो भाई साहब को भी जरूर बोलिएगा कि एकदम जो राइट एटीट्यूड है, एकदम क्षत्रिय के एटीट्यूड है, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो हम लोग को हिम्मत रखकर जीना है और लोक कल्याण के लिए और भी जीना है। मेरी मम्मी जब उसको 4th स्टेज में थी, तो हम लोग को सबको बुलाया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने बोला था कि भाई 4th स्टेज है, 9 गांठ है अंदर, उनका अंदर, और 9 घंटा लगेगा पूरे ऑपरेशन का। तो उन्होंने बोला कि देखो यदि मैं बाहर आऊं तो ठीक है, नहीं तो यदि और मैं जीऊं, तो बाबा को उसने प्रार्थना करके बोला, ब्रह्म कुमारी में मैं मानते थे कि मेरे जीवन तेरे लेखे, तू जो करेगा वो मुझे मंजूर है, मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है। इस तरह से she lived for 20 years after that and she didn't die of cancer, she died of old age। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा की मेडिटेशन की क्या ताकत होती है, पॉजिटिव थिंकिंग की क्या ताकत होती है, अपने अंदर का जो साधना की क्या ताकत होती है, ये सब भगवान हम लोग को आस्ते आस्ते इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल में कैसे ले आने की हम लोग को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो all difficulties become opportunities, you know। So मैं तो that is what यही कहूंगी इसमें पूरे उसमें ना, जैसे बीबी जी पे तो ये कृपा ही हुई है, क्योंकि ये बिल्कुल रेगुलर अटेंड कर रही है ना ये सेशन, तो अपने माइंड को ये स्टेबल बिल्कुल कर पाएंगी बेशक। yes और अपनी इनकी माइंड की स्टेबिलिटी उसको स्ट्रेंथ देगी इनके ब्रदर को। yes बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल 100%। नहीं, थैंक यू सो मच। इतना मतलब आप दोनों ने इतनी पॉजिटिविटी, आप बहुत I have written an article, you know, because I was told to write an article, so I'll share it with you, or I'll share it on the group. It's called Coping with Cancer with a Smile. वो एक्सेप्टेंस आते ही वैसे ना वो 100% हो गया उसका। नहीं, मैं आपको बताऊं, वैसे हम लोग जैसे हम दोनों सिस्टर्स तो ज्यादा थोड़ी सी मतलब आसपास, पर टचवुड, आई वाज स्पीकिंग टू माय ब्रदर यस्टरडे, वो तो अभी तक बहुत टचवुड बहुत पॉजिटिव है, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, वो कहते हैं लाइक एनी अदर डिजीज आई विल टेक इट, और ठीक है मुझे कराना है, इलाज कराना है, कुछ हो गया है तो उसको कराना है और क्या करना है। तो so he's positive and that is good. I know once he goes through chemo, वो थोड़ा सा वो होगा उसका pain and maybe वो कुछ थोड़ा सा fluctuation, but I still feel कि he'll take it through because he is मतलब when my
mom passed away, a father passed away. So he has seen their pain also, and he came out of that. I'm sure he'll do it. एज भी हम support लोगों करती को है। स्ट्रांग रहना है, हम एक जो तो आस ना पास के हैं ना थोड़े। वैसे एज में हुआ ना, यंग एज में हुआ है, तो उसपे ना वो वैसे भी एज भी हील करती है। जैसे यही थोड़ा सा ज्यादा एज में हो जाता है ना, तो उस टाइम में बॉडी उतनी ज्यादा नहीं हमारा रिस्पॉन्स करती। लेकिन ये होता है यदि मन से वो बिल्कुल वैसा है ना, बिल्कुल ठीक, तो मन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा करता है, आपकी हील करता है अपने आप को ही। मतलब मन जैसे आत्मा में मर्ज हो गया ना एक तरीके से, उसका शांति की वजह से। तो जितना वो शांत रहेगा उतनी जल्दी बढ़िया होगा सब कुछ ही बढ़िया हो। बाकी तो बॉडीली कहीं पे भी हमारे को भी दिक्कतें आती हैं, तो वो तो चीजें इंसान को बियर करनी ही पड़ती है, क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। तो वो तो एक हो गया ना एक तरीके से, इनकी जो इलाज का ही पार्ट हो गया ना एक तरीके से। तो वो तो कुछ नहीं होता, वो तो एक्सेप्टेंस उसको आराम से हो जाएगी। जब इतनी बड़ी बीमारी की ही हो गई उसको एक्सेप्टेंस, तो हो जाएगी। इलाज तो कुछ भी मैटर नहीं करता, हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल 100% ठीक होंगे। देखना आप 100% ही ठीक होंगे। अब मिसिस सिंह की भी जो वाइफ है वो भी मतलब बेटर है, अब काफी बेटर है। वो होलिस्टिक उसमें गई क्योंकि एज का है ना, एज का चक्कर है उनका। 66 ईयर्स की बता रहे थे वो, तो 66 ईयर्स की बता रहे थे। तो अब उनकी जो है एज बेशक वो ना करती, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो कह रही है कि मैं तो जो है ये दिखाऊंगी सबको करके कि बिना इलाज के भी। लेकिन मैं ये चीज नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि यदि जैसे एक साइंस ने इतना ज्यादा वो कर लिया, एक मतलब सब चीजों में एक निकल गए, तो उसमें जो है वो साइंस वाले पैटर्न पे भी जाने में बुराई बिल्कुल भी नहीं होती। मेरे को तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि साइंस वाले उसने कर दिया, जैसे कोई एक पार्ट में हो जाता है तो वो निकाल दिया जाता है, तो वो साइंस की वजह से ही तो निकाल दिया जाता है पार्ट, वो निकाल दिया जाता है तो ठीक हो जाता है, कोई मैटर नहीं होता। कोई खराब हो गई एक चीज उसमें, तो एक पुर्जा निकाल भी दिया है तो कुछ मैटर नहीं है, जिंदगी तो चल रही है ना। तो वो मेरे को लगता है कि साइंटिफिक तरीका तो अपनाना ही चाहिए। एक छोटी मेडिसिन खा के हमारा दर्द है, हम काम पे जा रहे हैं, हम पूरा दिन छुट्टी तो नहीं लेके बैठ पाते, तो एक मेडिसिन काम तो करती है ना, उस समय काम तो नहीं रुकता ना। तो बिल्कुल यही है, बिल्कुल बहुत अच्छी अप्रोच ली आपने, और बहुत ही बढ़िया, जल्दी ढंग से हो जाएगा, देख लेना आप, बिल्कुल बढ़िया होगा। और बाकी साइड बाय साइड जो ये जो वैसे वाला इलाज होते हैं ना साथ में ये जो देना, तो वो भी मत छोड़िए। हेल्दी डाइट और वो सब चीजें, वो एक होलिस्टिक और वो दोनों चीजों को लेके चलिए साइड बाय साइड। he changed his lifestyle। वो कह रहा है कि मतलब खाने पीने का सारा उसने वो अपने आप ही शुरू कर दिया। हाँ, वो जरूरी है, वो जरूरी है। हाँ बिल्कुल। Vimy, even Luke Coutinho is very good. Luke Coutinho, his videos are there. I'll send you the link. अच्छा, Luke Coutinho, because my friend, she had also breast cancer, but she didn't do it. She didn't take chemo and radiation, but she had to remove her breast. But she did his lifestyle changes and all that, and she's now totally free. But she kept the doctor in the loop also. So you can just, see Luke Coutinho's videos also. They're very helpful, And lot of videos he has put on lifestyle changes, and he's a consultant doctor also, But first, he has to eliminate the disease from his body. So that is a must. And then lifestyle changes, which I'm doing also. See, I got cancer in 2010. 2010, yes. Or no, 2011 actually. So now I'm, since how many years, I made very much lifestyle changes. Only I don't have my dinner early, but I have more fruits, I have dry fruits, I have juices. So what happens is that I'm triple negative. That means my immunity was less, so I got it. But immunity as it is, everyone must keep it high, So your brother also, tell him not to lose faith. How old is he? He's 45. Oh, he's very young. He'll just come out of it. Yes. And his positive thinking and everything, And what cancer does he have? He has his gallbladder cancer. And it is in the advanced stage. So he didn't remove the gallbladder? Slightly. No, they can't remove the gallbladder because there's a flap, and from the gallbladder it has spilled to the So they're saying that they can't remove the gallbladder till the time the outside area. That is, they kill the cells there. Yes. So they're doing immunotherapy as well as chemotherapy, both. Really good. Yeah. Whatever the doctors say, they are your angels now. Yeah. They make the condition safe for the surgery, and once it is removed, and then
this thing, it all things can be done after that, because the cancer has to be removed from the body. That is for sure. Yeah. So abhi it is closer to somewhere, closer to liver also, and in the abdomen area somewhere, some linings there. So Okay. they'll kill that, and first they're saying that immunotherapy is also to be done side by side, because it's the effect has to, because it's pretty in the advanced stage. Yes. So chemo का भी असर होना है, उसके लिए भी immunity and all that. Yes, So yes. they will do both. So he has his first tomorrow. Yes. Then further. Wish him all the best. And I'm Yeah. sure, there's nothing like the divine grace and your own willpower. And he has to live for a higher purpose. That is also very much sure, because one thing, these are like wake up calls, for us. For me also it was a wake up call. I was a happy-go-lucky person, but suddenly I realized that, life has got much more. So, this is like a wake up call for everyone, and all around also, and your vibrations for him and everything, it'll help him to cure. And I'm telling you, chemo taken as Amrit, is actually changing your DNA, because they inherited all the garbads. It's removing, take it like that, So it is something which even God has only created all these facilities for us, and we can afford it. It's also a big thing. Yeah. So there's always grace and gratitude. So whatever has to be done with his protection. And all you sisters have a lot of blessings for the brother. बोलते हैं ना भाई बहन का तो ऐसा ही ब्लेसिंग्स होता है, तो हम लोग सब भी तुम्हारे भाई के लिए बहुत प्रे करेंगे. नहीं, हमारी सबकी प्रेयर आपके Thank साथ you. में है, बिल्कुल. Yes. prayer साथ में. And all the Thank you. best. Not to ever feel low. Anytime, even if you want to talk to me, also your brother, and he's welcome. Because I've gone through everything. You there in Mumbai ना, यदि उसका थोड़ा सा कभी वो होगा ना, and if I'm there in Mumbai, though I'm coming Where on is he the in same. Bombay? Where is he in Bombay? He's there in Navi Mumbai. In Navi Mumbai. Okay. Ah. So whenever because when at present the visitors may not be allowed, it's better. Infection and all that, because they're very, susceptible to infection. But I think that, once he's fine, I'd love to meet him. Why not? And Yeah, and I would like you to meet him. Yeah, he was Of so course, much of course. positivity. Sure. Sure, वो. He's so young. He's so young. He's just like my Yeah. son. My son is older to him. अच्छा, okay. So always, anytime. Where are you there in Mumbai? Where are you? There in Mumbai? I'm very close to the famous Ambanis. I give that as a अच्छा, landmark. Worli. No. It's an Altamont Road. अच्छा, okay. हाँ, okay, that road. हाँ. Yes. So anyway, whatever it is, faith, positivity, and willingness to make your life for a higher purpose. 3 things help a lot, नहीं, because life has been given to you to do something more better than what we are doing now. So every moment create value. नहीं, हर्षा जी, ये वाली तो मेरे ख्याल से समझाने वाली वो ही नहीं है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, जैसे विम्मी जी की, जैसे कहते हैं नेचर ने जो मिट्टी बनाई है ना, तो विम्मी जी की भी मिट्टी जब वैसी वाली है तो ब्रदर भी वैसे ही होंगे इनके. हाँ, ब्रदर भी ऐसे होंगे, मालूम पड़ जाता है. हाँ, तो क्योंकि इस तरह पर तो इस लाइन पे तो कोई आता नहीं है. अब जैसे ये भी अच्छी तरह सेलिब्रिटी टाइप की हैं ये खुद भी, तो लेकिन ये है कि इनको जरा सा भी वो नहीं है ना अपने उस पे, तो वो मिट्टी वैसी आई हुई है ना, इतनी प्योर आई हुई है, जैसे कहते हैं ना सत्व गुण की जो मिट्टी बनी हुआ है ना, बस सत्व गुण. हाँ, तो वो चीज तो होगी, ब्रदर में भी होगी, तो इसीलिए वो एकदम एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने. नहीं, अच्छा है एक्सेप्टेंस और प्रार्थना, और हम लोग सब प्रे करेंगे उसका, हर रोज प्रे करेंगे. व्हाट इज नेम? सचिन खन्ना. हाँ. सचिन or Sachin? Sachin Tendulkar. Okay, Sachin Khanna. Yeah. Okay, very nice. You pray for Sachin. Tell him all the best. हाँ, surely. You also Thank keep you so very much. good spirits. अभी उसके पास बहुत सारी पॉजिटिविटी पहुंच गई है. I know. अरे yes. चलिए, ओके Yes. जी, जय श्री Okay. कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.